नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक पीयूष प्रभा का एक और अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। अब इतिहास सुनकर आप सोचने लग गए हो कि मैम क्या समझा रही हैं। अच्छा बताओ, आप भी कभी घूमने गए हैं? और आप गए हैं तो वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारे अनुभव महसूस किए होंगे, तो आपका मन करता है कि उनको घर आकर अपने दोस्तों से को बताएं, अपने परिवार को बताएं। तो आपको अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपने देखी। उसी तरह से सेठ गोविंददास जी ने भी यात्रा के लिए गए। वहाँ वो चित्तौड़गढ़, उज्जैन, अजंता एलोरा की गुफ़ाएँ, एलिफेंटा की गुफ़ाएँ, ये सब को देखने गए। तो वहाँ उन्होंने जो जो चीज़ें देखी, जो जो चीज़ें उन्होंने अनुभव की, उन्हें अपने लेख के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो वो इतिहास के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उसी के बारे में समझाऊंगी कि लेखक ने बताया कि किस तरह से वो अपने साथियों के साथ चित्तौड़गढ़ देखने के लिए गए। तो वो चित्तौड़गढ़ स्टेशन के पास एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे। फिर खाना खाने के बाद करीब 1 बजे के करीब वो तांगे से चित्तौड़गढ़ यात्रा पर चले। उस समय उनके मन में उनके उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने टॉड का राजस्थान का इतिहास पढ़ा हुआ था। 2 उपन्यास उन्होंने पढ़े थे। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें उन्होंने हल्दी घाटी के रोमांचकारी युद्ध के बारे में का वर्णन किया गया है, उसके बारे में पढ़ा। दूसरा वीर जयमल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनके मन में अंदर ही अंदर वो चित्तौड़गढ़ को देखने की एक उत्साह और भी जागृत होता चला गया कि किस तरह से केसरिया बाना पहन पहन कर यहीं वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, कि हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया था। यही महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर जयमल जैसे अनगिनत कितने वीर हुए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उनकी माताएं, पत्नी, पुत्रियां, क्षत्रियां, राजस्थान की नारियों ने बलिदान किया। यही भामाशाह जैसे त्यागी महावीर भी हुए। लेखक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जैसे जैसे तांगा पहाड़ी पर चढ़ता, उनकी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ती जाती उस चित्तौड़गढ़ को देखने की। आखिर चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं। गढ़ की दीवारें और उसके बुर्ज खंडित हो गए हैं। लेखक उन खंडरों के बीच में 2 स्तंभों को देखते हैं, एक कीर्ति स्तंभ और एक विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और खंडर है, और विजय स्तंभ उसके बाद का है, तो जो वीरता का इतिहास का सच्चा प्रतीक है। 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर खुशी मिलती है कि कला व सौंदर्य से विजय स्तंभ अपूर्व है, क्योंकि उसका कण कण भी उस कला और सौंदर्य के बारे में बताता है। देखने के योग्य तो और इतना कुछ नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे खंडर होता चला गया था। लेकिन लेखकों को उसका एक एक पत्थर, धूल का एक एक कण अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ध्वनियों से, भिन्न भिन्न रागों के द्वारा वीर गाथाएं गाता हुआ नजर आ रहा था। लेखक कहते कि उन वीर गाथाओं में भी वे पूरी तरह से खो गए थे। वे अपने साथियों के साथ उस स्थल को देखते रहे। शाम हो गई और उस स्थान को छोड़ने का मन ही नहीं हुआ, और वे वहाँ के शौर्य, त्याग और कर्तव्य निष्ठा आदि के बारे में सोचते रहे कि किस तरह से उन लोगों ने अपना बलिदान दिया। और उन बातों को दिल में रखकर चित्तौड़गढ़ छोड़ने के से पहले वो जयमल के वहाँ पर, जहाँ पर जयमल ने वीर गति को प्राप्त करी, उस स्थल को भी दर्शन करने गए। और ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद, जहाँ लेखक को भोजन में दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन वो उस समय उनके गले से भी नहीं उतर रहा था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ से वे उज्जैन आए। यहाँ पर सप्तमोक्षदायी की पुरियों में एक पुरी अवंतिका, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समय के लिए में एक राजधानी मानी जाती है। यहाँ कालेश्वर एक मंदिर था, जिसमें एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ पर हमें सिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोजकाल की कोई भी वस्तु उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उनका उद्देश्य तीर्थ करना ना होकर एक ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना था। इसके बाद उन्होंने सिप्रा के जल से महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाया और उसके दर्शन किए, और उसके बाद वो जलगांव आए और फिर अजंता एलोरा की गुफाएं देखने के लिए।
यहाँ उनकी रहने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद जी लाठी ने की थी। उन्होंने अजंता और एलोरा जाने के लिए एक मोटर का प्रबंध करवाया, मोटर मतलब गाड़ी का प्रबंध करवाया। जलगांव से सीधे अजंता गए। अजंता गुफाएं सुंदर थी, ये हरे भरे पर्वत प्रदेश में थी और इन गुफाओं की संख्या 29 थी। इनमें 4 चैत्य ढंग की थी और शेष विहार ढंग की थी। इन गुफाओं का निश्चित समय तो पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष के बाद तक से की बनी। लेखक ने बताया कि ये गुफाएं एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग को काट कर बनाई गई। इसकी अद्भुत चित्रकारी सारे संसार में प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में वहाँ पर कमल पुष्प लिए भगवान बुद्ध का चित्र है। बुद्ध के द्वारा घर छोड़ने के समय का चित्र है। सिर पर मुकुट पहने सिद्धार्थ खड़े हैं, बाएं हाथ में एक सूत का धागा लिए हुए हैं। अजंता की चित्रकला में संभाविकता और सौंदर्य की भावना दर्शाती है कि उनके दर्शन होते हैं। अजंता की गुफाओं में से एक चित्र फारस देश के राजदूत का है, जो फारस के राजा की ओर से भेंट किया गया था। फिर लेखक मोटर गाड़ी से दौलताबाग आ जाते हैं और दौलताबाग के बाद एलोरा गए। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड तोड़कर बनाई गई थी। ये गुफाएं अनुमान से 1.25 मील तक चली गई हैं। इस गुफाओं की श्रृंखला में 3 अंग हैं। बौद्ध गुफाएं जिसकी संख्या 12 है, हिंदू गुफाएं जिसकी संख्या 17 है और जैन गुफाओं की संख्या 4 है। इसमें बताया जाता है कि 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और इसके बारे में कहा गया कि ये भीतर की साइड से सकड़ी है और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया था। इसका जो रास्ता था वो इस तरह का रह गया था। वहाँ पर 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। 12वीं गुफा जो कि 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, ये 3 मंजिली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित है वह आकार, धार्मिक भावना से अभिव्यक्त व सजावट की दृष्टि से अनुपम है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि हिंदू गुफाओं में 16वीं जो गुफा है जिसे कैलाश या रंगमहल गुफा भी कहते हैं, शिव की गुफा है, किंतु इसके में विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों का चित्र अंकित होता है। कहा जाता है शिव की गुफा है, लेकिन इसमें और भी देवताओं के चित्र हैं। इसमें ध्वज स्तंभ है, हाथी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। भारत में ये पत्थर खंड से बनी इसकी विशाल गुफा दूसरी कोई नहीं है। ये गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। कहा जाता है इसके बारे में कि हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में कोई दूसरा नहीं है। एलोरा से फिर लेखक दौलताबाद लौटे और दौलताबाद के बाद ये अजंता आकर फिर एक बार फिर इन्होंने पद्म पाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट गए। जलगांव के बाद से ये बम्बई पहुँचे। वहाँ इनका उद्देश्य बम्बई देखना नहीं था, बल्कि बम्बई में कई बार ये आ चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर एलिफेंटा गुफा देखनी है। एलिफेंटा गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक हाथी की मूर्ति का जिक्र किया गया था, जिसका अपना ही एक इतिहास है कि सन 1814 में इतिहास में ये बातें बताई गई कि किस तरह से हाथी का सिर टूटकर गिर गया था, उसके बाद उसका शेष अंग कई भागों में कट गया था और 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया। वहाँ उन्हें पुनः जोड़ा गया कि दोबारा से इसे जोड़ा गया। इसके बारे में ये भी कहा गया कि हाथी के अंग्रेजी प्राय एलिफेंटा नाम से पुर्तगालियों ने इस गुफाओं का नाम एलिफेंटा गुफा की रख दिया। ये गुफाएं अपोला बंदर से कोई 7 मील पश्चिम उत्तर के एक द्वीप में स्थित है, जिसे स्थानीय निवासी और मल्ला घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है। इसमें 2 पहाड़ियाँ हैं जिसके बीच में एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत ही कम है। इसके बारे में एक बात और पता लगी कि 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था और सन 1774 मतलब 1774 में अंग्रेज़ों ने इसे अपने शासन में ले लिया था और सन
1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय 7वें नंबर के थे, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई थी। इस एलिफेंटा गुफा में के बारे में कहा गया है कि इसमें एक सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ शिव भगवान शिव को सृजनहार, पालनहार, प्लैंकर के 3 रूपों से अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का भी एक मनमोहक दृश्य भी यहाँ पर है। एक शिला पर शिव को भावमगन की अंकित भी किया गया है। शिव को नटराज के रूप में भी अंकित करते हुए वो दृश्य दिखाए गए। शिव पार्वती विवाह, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर, शिव मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा से लेखक ने बताया कि हमें मनोयोग पूर्वक देखें, लेकिन यहाँ पर जो शिव की प्रतिमा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। लेखक ने बताया कि बम्बई से उन्हें बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का विचार था, लेकिन जबलपुर से कुछ ऐसे तार और पत्र मिल गए। इसके बाद वो वापस जबलपुर लौट गए और गोल गुंबज वो नहीं देख पाए। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर जो यात्रा की, उस यात्रा का उन्होंने अपने लेख के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। यदि आपको इसको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।